सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका नानी गोपाल चक्रवर्ती। त्रिपुरा अगरतला की ये कुंडली 20 जून 2005 22:36। नाम एक बार फिर से बोल दूं, इनका नाम लिखा है इन्होंने NANIGOPAL चक्रवर्ती। ये नानी गोपाल ही होगा या नैनी गोपाल होगा, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। 20 जून 2005 22:36 अगरतला की कुंडली, त्रिपुरा की, कुंभ लग्न की कुंडली। सवाल, स्पेस साइंस में जाने के कितने चांस हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यक्ति जाना चाहता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जन्म कुंडली में पापक ग्रहों को देखना होगा, शनि मंगल राहु केतु। तो गौर करिए, यहां शनि बार बार व्यक्ति असफल होने के बाद जो जीवटता से एहसास कराया जाता है वो ये भाव है। लग्न का अधिपति यहीं बैठा है, असफल होने के बाद व्यक्ति के सफल होने का चांस, ये पहली बात। दूसरी, जन्म कुंडली में केतु और राहु को प्रभाव से युक्त यहां देखा जा रहा है, क्योंकि केतु कौन, तो ज्ञान की वृद्धि कराना, रिसर्च माइंडेड बनाना, अनुभव से युक्त रखना। और पंचम के अधिपति कौन, बुध, उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बन रही है और यहां के अधिपति होकर के वो पंचम भाव में बैठे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं सूर्य और शुक्र के साथ। व्यक्ति अपने बल पे ही सारा काम करना चाहेगा, किसी के भरोसे अपने जीवन की नैया आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा, यह दूसरी बात है। ज्ञान का कारक स्वयं अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो और बुध की राशि बनी हो, तो त्रिकोण राशि, बुध की मूल त्रिकोण राशि वहां बनी और गुरु साक्षात वहां बैठे हैं। अष्टम का है पेट का रोग और व्यक्ति को रोगी न होना चाहिए, बशर्ते अगर ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो मंगल और राहु, यहां पे जो क्षेत्र होता है यह क्षेत्र टेक्नोलॉजी के लिए देखा जाता है, साथ ही साथ इस क्षेत्र को भी देखा जाता है। क्रिएटिविटी का क्षेत्र यह होता है और उसके बाद एक ये क्षेत्र भी होगा। तो आपको कौन कौन से भाव को देखना होगा, तीसरा, पांचवां, आठवां और एकादशवां। और ये जो स्थिति है इनकी कुंडली में, तो यहां के अधिपति को देखिए, लाभ में बैठे, लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। व्यक्ति को कई बार चीजें मिलते मिलते रह जाती हैं, इस वजह से उसमें पूरा दम लगाना होगा। गुरु हैं, अष्टम में बैठे हैं। व्यक्ति पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधि से अपने आप को युक्त रखे, तभी परमात्मा का आशीर्वाद मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद अगर अष्टम में हो और जन्म कुंडली में वहां से पांचवी दृष्टि से जन्म कुंडली के विदेश भाव को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। यहां पे गुरु की दृष्टि पर नीच की है, इस वजह थोड़ी कमजोर, तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर सा रहे। मंगल राहु यहां, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है, ये बहुत बेहतर है। उसकी चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी बुध पे, ये बहुत बढ़िया होगी। जिस क्षेत्र में व्यक्ति जाना चाहता है, स्पेस साइंस में जाना चाहता है, स्पेस एंड उस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या उसको बोलते हैं जो चांद पे जाते हैं लोग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हाँ, उस क्षेत्र में जाना चाहे, मिसाइल मैन की तरह जो है वो भूमिका में जाना चाहे, मिसाइल बनाना, राडार बनाना, पता नहीं वो उस तरीके का क्षेत्र आप जान गए होंगे, मुझे वो पता नहीं। तो ये मंगल की स्थिति यहां पे, ये लाभदायक। मंगल और गुरु का देखना, इस भाव का अधिपति लाभ में है पर लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में है, लेकिन मंगल से देखे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के और यहां के राशि के अधिपति इससे पंचमस्त गया, राशि का अधिपति पंचमस्त गया है, राहु के साथ खोजबीन और रिसर्च आदि में जाता है। राहु लग्न के अधिपति पे राहु की दृष्टि, अब सोच के देखो कि यह व्यक्ति को कितना जीवट बना देगा। और व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत में बड़ी लंबी दूरी तय कर लेता है और जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है, क्योंकि विदेश भाव का भी अधिपति होकर के वो शनि लग्नेश होने के साथ साथ विदेश भाव को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति गुरु उस भाव से केंद्र में जाकर बैठ रहे हैं। लाभ को कम जरूर देखा जा रहा है, लेकिन राहु और मंगल के प्रभाव में होने के कारण उसमें बल भी मिलता दिख रहा है। भाग्य कितना सहयोगी है, तो भाग्य का अधिपति त्रिकोण का अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली के सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि सप्तम के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चहुं ओर विकसित होता है। ये व्यक्ति के छोटे समाज की बात है और ये व्यक्ति का बड़ा समाज है। समाज के लिए इस भाव को भी देखा जाता है, पर यहां पे सप्तम भाव के अधिपति सूर्य और नवम भाव के अधिपति शुक्र, साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम और तृतीय भाव के अधिपति बुध एक साथ बैठे हैं। कौन कौन साथ बैठा, सूर्य यहां के अधिपति, शुक्र यहां के अधिपति, बुध यहां के अधिपति, तो ये एक साथ बैठ गए। तो व्यक्ति अब क्या करेगा, अपने पैरों पर ही खड़ा होकर के सारी गतिविधि को वो पूरा करना चाहता है। अब इस चीज को यहीं रोक करके आप नौमांस में देखिए,
नौमांस में देखिए राहु का यहां बैठना, ये अद्भुत है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है यहां पे। और उसके बाद सूर्य चंद्रमा का यहां बैठना, चंद्रमा नीच के हो रहे हैं हर जगह, यहां भी और यहां भी। मैंने एक सूत्र बताई थी मैंने बात वो कि अगर एक ही ग्रह नीच का दो भावों में, दोनों चार्ट में हो रहा हो या प्रत्येक चार्ट में वो नीच का ही हो रहा है, तो वो अच्छा परिणाम देने वाला हो जाता है, वो वर्गोत्तम होने के कारण। सूर्य यहां बैठे 8 नंबर की राशि में, यहां वो 3 नंबर की राशि में थे, यानी कि यहां से वो ज्यादा बढ़िया हो रहे हैं कहां, इस भाव के लिए, क्योंकि वो होते कहां के अधिपति हैं, प्रतियोगिता के अधिपति। तो प्रतियोगिता के अधिपति होकर के और जाकर के भाग्य में बैठ गए चंद्रमा के साथ। वो कौन है, जन्म कुंडली का पंचमेश, यानी कि पंचम और छठे, ये दोनों भाव के अधिपति एक साथ अगर भाग्य को बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को शुरुआत में थोड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को आगे ले जाकर के स्थापित करेंगे और भाग्य का बल भी मिलेगा। भाग्य का बल थोड़ा कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जहां जाना चाहता है उसे जरूर ही उसमें सफलता मिल जाएगी। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेषतया पेट का। अपने पिता के फल पे आगे बढ़ने का प्रयास कभी ना करना, खुद पे भरोसा रखिए। जन्म कुंडली में शनि का यहां बैठना, गुरु और राहु केतु का और मंगल का प्रभाव, ये बहुत बढ़िया। शनि का यहां बैठ करके विदेश भाव को देखना, सूर्य बुध और शुक्र का एक साथ बैठ करके व्यक्ति को मेहनत कराने वाला और कई बार असफल होकर के सफलता देने वाला बनाता है। ये कुंडली अच्छी है। वस्तुतः मैं एक बात और जानता हूं कि सवाल तो वही आपके दिमाग में पैदा होते हैं जो आप बनना चाहते हो। कुछ भी अन्यथा तो नहीं है ना इस दुनिया में, कुछ भी अन्यथा नहीं है, बस समझने की देर है। क्योंकि परमात्मा ने आपको अगर विचार दिए हैं और इस विचारों को सही करने की ताकत भी आपको ही दे रखी है, बस आप उसके साथ कितने हो, इतनी बात याद रख लो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।